हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता भी है। अब पहले होता क्या है एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन ऐसी रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन द्वारा शो की जाती है, और वो एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो CHO ग्रुप से जुड़ा हुआ ग्रुप है, जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। जैसे यहाँ पे CHO है तो यहाँ पर CH3 जो ये अलग कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और उस पर जितने हाइड्रोजन हैं वो उसके हाइड्रोजन है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। इस रिएक्शन में होता क्या है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट NaOH से करते हैं तो एल्डोल बनता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि एल्डोल कंडीशन में एल्डोल क्या है? एल्डोल जो ये प्रोडक्ट जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग एल्डोल। तो अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जब लेते हैं हम लोग एल्डिहाइड के, जैसे इथेनॉल है यहाँ पर, तो यहाँ पर एल्डोल बनता है। एल्डोल का मतलब हुआ इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से एल आ गया एल्ड, और अल्कोहल से ऑल आ गया तो एल्डोल हो गया। तो अब ये और इसमें इसके बाद हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो ये बन जाता है। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO है। ये यहाँ पे ओ यहाँ पे छिप रहा है लेकिन O है, CHO है। अब इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को बताते हैं हम लोग। मैकेनिज्म से आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। इसमें क्या है, ये CH3CHO है, इसमें CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH है, इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले जब ये अल्कोहल डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन जब करते हैं तो OH माइनस यहाँ से मिला, और ये OH माइनस जो है ये अल्फा हाइड्रोजन को ले लेता है। अब ये OH माइनस जब H प्लस को ले लिया तो यहाँ पर क्या बन गया? ये कार्बेनायन बन गया। अल्फा कार्बन जो है उसके ऊपर एनायन आ गया, अल्फा एनायन कार्बेनायन बन गया, तो CH2CHO माइनस आ गया। अब ये मॉलिक्यूल फिर अटैक्स ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड दैट इज CH3CHO। अब क्या होगा? ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन मेकिंग इट electronegative, and positive charge will be on carbon. Now CH2 molecule will now attack at पॉजिटिव कार्बन। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी इसके बाद? CH3C एंड O के ऊपर हो गया O माइनस एंड देन H, और CH2 यहाँ इस कार्बन से जुड़ गया जा करके तो CH2CHO। अब इसका जब H प्लस से फिर रिएक्शन कर देंगे तो ये H प्लस जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा O माइनस के पास, तो यू विल गेट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये क्या हो गया? एल्डोल बन गया। और इसको जब हम लोग फर्दर हीट करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये OH और ये H CHO से लगा हुआ जो H है वो हट जाएगा, और क्या बन जाएगा? ब्यूट-2-इनल बन जाता है। अब यही रिएक्शन क्या होता है? प्रोपेनोन भी शो करेगा। कैसे शो करेगा? क्योंकि यह CH3CO CH3 है। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से 2 जुड़े हुए कार्बन है, तो यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है और 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या होता है जब OH माइनस OH माइनस लेंगे, NaOH लिया हमने, तो वो फिर क्या करेगा? एक अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा फॉर्मिंग CH2 माइनस CO CH3। नाउ दिस CH2CO CH3 विल अटैक ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनोन। ये कीटोन है दैट इज प्रोपेनोन। फिर वही रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा? CH3C और H प्लस भी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, CH3C O माइनस एंड H प्लस OH CH3 एंड देन CH2CHO। ये क्या बन गया? ये कीटोल, क्योंकि यहाँ कीटोन है तो यहाँ कीटोल बन जाता है। और इसको जब फर्दर हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये OH और एक H, ये CH2 वाला H निकल जाता है। यू विल गेट CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3। क्या नाम है इसका? 4 मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल पेंट PENT पेंट 3 2 ओन। अब हम लोग आते हैं इसके बाद क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आप लोग को।
इसमें क्या होता है कि हम लोग दो एल्डिहाइड अलग अलग लेते हैं, एक लिया हमने CH3CHO और दूसरा ले लिया CH3CH2CHO, और इसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट NaOH से की गई तो यहाँ पर हम लोग को मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पे हमें 4 प्रोडक्ट के मिक्सचर मिलते हैं। अब इसमें क्या कैसे होता है, अब देखो यहाँ पर क्या है, CH3CHO है, तो पहले तो ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट मिलेंगे और ये इसके बाद क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे। अब सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट क्या होते हैं देख लीजिए जरा, जैसे CH3CHO को हमने भी पहले एल्डोल कंजूगेशन में बताया था, CH3CHO में जब OH माइनस हुआ तो CH2CHO बना, और फिर वही फर्दर रिएक्शन के बाद हमें ब्यूट टू इनल जैसे हमने भी उसका किया था वैसे ही हो गया। अब अगर हम लोग ने सिर्फ यह ले लिया CH3CH2CHO, उसकी जब रिएक्शन की तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ये CH2 वाला है, तो ये OH माइनस ये अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा, यू विल गेट CH3CH नेगेटिव आयन CHO, ये हमारा कार्बन आयन बन गया। अब ये कार्बन आयन फिर अटैक करेगा दूसरे प्रोपेनल पे, ये प्रोपेनल है, तो फिर वैसे ये रिएक्शन हुई जा करके O के ऊपर नेगेटिव आ गया, तो यह क्या आ गया CH3CH2 COH H CH, ये जुड़ा यहाँ पे, यहाँ से जुड़ा है तो CH, उसके नीचे लगा है CH3 एंड देन CHO, और फिर जब हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये OH और ये वाला कार्बन जो CH वाला है इससे H निकल गया, तो यू विल गेट CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3CHO। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो हमारे बने ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं। अब इसके बाद क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। अब क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक बार हम लोग कार्बन आयन एक आयन निकालेंगे उससे, जैसे CH3CHO में से OH माइनस है, यहाँ से हमने H निकाल दिया तो CH2CHO बन गया। अब ये अटैक करेगा दूसरे वाले पे, दैट इज प्रोपेनल पे अटैक करेगा CH3CH2CHO, तो ये क्या हो जाएगा, वैसी रिएक्शन सेम तरह की होगी, वी विल गेट CH3CH2 COH H CH2CHO, ठीक है। और उसके फिर जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो बन जाता है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, पेंट टू इनल बन गया, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद या फिर हम लोग उसका उल्टा अगर कर लें, दूसरा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 CHO में OH माइनस किया तो यहाँ से कार्बन अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, और CH3CH सिंगल बॉन्ड नेगेटिव आयन CHO बन गया, और ये अटैक करेगा इथेनल पे, जब इथेनल पे अटैक करेगा तो फिर ये हमारा ये प्रोडक्ट बना, और उसे वाटर हीट करने पे ये हमारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर ये दो यहाँ पर बनते हैं हमारे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स, और दो बनते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। ये तो हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, ये लिया हमने बेंजल्डिहाइड और ये क्या लिया है एसिटोफिनोन। इसकी जब एनालिसिस किया, देखो इसमें इसके ऊपर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेंजल्डिहाइड पे, लेकिन एसिटोफिनोन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर OH माइनस से जब रिएक्शन करेंगे तो ये इट विल फॉर्म COCH2 माइनस। अब ये CH2 माइनस अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, जब सेम उसी COCH3 पे अटैक करेगा तो ये CH3CHOH CH2COH, और फिर हीट करा वाटर निकल गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। या और अगर क्रॉस ले लेंगे तो यहाँ से हमारा ये कार्बन आयन बना, और कार्बन आयन ने फिर बेंजल्डिहाइड पे जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पर अटैक किया जा करके, तो C के O माइनस हो गया, और उसके बाद H जुड़ गया, यहाँ पर HCOH हो गया H, एंड देन CH2CO बेंजीन, ठीक है। और उसको हीट कर दिया तो यहाँ से ये OH और H निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1,3, अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on। ये तो हो गया हमारा क्रॉस एल्डोल। नेक्स्ट रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। Aldehydes which do not have alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction on heating with concentrated NaOH। अगर ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो वो सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं। इसमें भी क्या होता है, हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेते हैं
और ये एक तरह की एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने SCHO, इसमें देखते हैं हम लोग एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो इसकी जब एनालिसिस किया तो एक ये ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, ये बन जाएगा मिथेनोइक एसिड बना, और क्योंकि Na है तो SCONA बन जाएगा, और इसका रिड्यूस करेंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा, दैट इज CH3OH। अब अगर बेंजल डिहाइड ले लें हम लोग NaOH, इसमें भी हमने देखेंगे यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन जब करेंगे तो यहाँ ऑक्सीडाइज होएगा तो CONA सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, और इसके बाद जब रिड्यूस करेंगे तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग ये कंपाउंड ले रहे हैं, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी रिड्यूस करके एक बार ऑक्सीडाइज होगा और एक बार रिड्यूस होगा। अब एक और रिएक्शन भी इसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बहुत आसान है आप लोगों की। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि CHO ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, इसका अगर नाइट्रेशन करेंगे तो ये मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लग जाएगा। क्या नाम होगा इसका, 3 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। थैंक यू।